आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। हैदराबाद जल्द ही सीवरेज के 7% ट्रीटमेंट के मौक़िफ़ में आ जाएगा। रियासती वजीर तारक रामाराव का बयान। तेलंगाना भर में 18 जनवरी से आंखों की रोशनी प्रोग्राम, 55 लाख अफराद को ऐनकों की तकसीम का मंसूबा। आला सतही जायजा इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तेलंगाना भर में मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का लिया जायजा। मजीद 16,240 जायदादों पर तकर्रुरात को हुकूमत की मंजूरी। आइंदा माह एलामिया की इजराई मुमकिन। तेलंगाना में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर आखिरी मरहले में पहुंच गई। वजीर आला केसीआर नए असरी सेक्रेटेरिएट का 18 जनवरी को करेंगे इफ्तिताह। हुसूल तेलंगाना के लिए चंद्रशेखर राव के मरण भारत के 13 साल मुकम्मल। आज ही के दिन साल 2009 को केसीआर ने मरण बरस शुरू करने का किया था ऐलान। श्रीलंका की हिरासत से माहीगीरों की बहिफाजत रिहाई की जाए। वजीर कादिर जयशंकर से तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन की अपील। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने कहा कि हैदराबाद जल्द ही यहां से निकलने वाले सीवरेज के 7% ट्रीटमेंट के मौक़िफ़ में हो जाएगा, क्योंकि शहर में 31 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तकमील के करीब हैं, जो आइंदा साल कारकर्द हो जाएंगे। यह काम 3,866 करोड़ रुपए के सरफे से किया जाएगा और इन प्लांट्स की गुंजाइश 1,258 MLD होगी। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तामीराती सरगर्मियों, लैंडस्केपिंग, थर्मल पावर को ठंडा करने में ऐसे ट्रीटमेंट किए गए पानी का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर यहां रहने के इंडेक्स में मुल्क के शहरों में नंबर 1 है। यह सिलसिला कई बरसों से चला रहा है। ताहम रियासती हुकूमत सरकर्दा आलमी शहरों में इसको हिस्सा बनाने के लिए अपना काम मुसलसल जारी रखेंगी। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद में हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग का काम शुरू किया है, ताकि आबी वसाइल का तहफ्फुज किया जा सके। रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी अमल कर रही है। हर दिन हैदराबाद में 6,000 टन फुजला निकलता है। तामीराती, लिक्विड, बायोलॉजिकल और ई वेस्ट को अलग-अलग तौर पर प्रोसेस करने का काम किया जाता है। हुकूमत ने पहले ही जवाहर नगर में 20 मेगावाट वाली म्युनिसिपल वेस्ट की सहूलत शुरू की है। A few years ago, I've mentioned this before, but I'll say it again. A few years ago, I had a meeting with Satya Nadella, who is the chairman of Microsoft, CEO and chairman of Microsoft. So when I was sharing with him that Telangana is a very urban state and a large chunk of our revenue actually comes from urban pockets, Satya shared something very insightful and interesting. He said, even though Microsoft actually exists in nearly 180 countries in terms of presence, 70% of Microsoft's revenue also comes from 80 cities across the world. So cities have become magnets for investment. Cities have become magnets for migration, urbanization, primarily because, people migrate to cities in search of better livelihood opportunities, better education facilities, better healthcare facilities. In general, better living standards is what they come in anticipation of. As a result, what we are witnessing today is, Mr. Nitin Gadkari, Honorable Minister, Union Minister, keeps referring to this, and let me paraphrase him a bit. Mr. Gadkari keeps telling us whenever we meet him that whatever urbanization has happened over the last 5,000 years is likely to happen over the next 50 years. The same quantum of urbanization that has happened in the last 5,000 years will be happening again, will be repeating itself over the course of next 50 years. So that kind तेलंगाना हुकूमत ने 18 जनवरी से रियासत भर में मुनक्किद होने वाले कंटी वेलुगु यानी आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 1.5 मिलियन अफराद की आंखों के मुआयने के बाद 55 लाख अफराद को ऐनकें देने का फैसला किया है। वजीर सेहत हरीश राव ने यह बात कही। उन्होंने आज रियासती और जिले सतह के अहदेदारों के साथ इस प्रोग्राम पर अमल के सिलसिले में जायजा लिया और तरबियती क्लासेस का आगाज किया। इस मौके पर वजीर
हरीश राव ने कहा कि यह बावकार प्रोग्राम हफ्ते में 5 दिन जुमला 100 काम के दिनों में चलाया जाएगा, जिसमें ओहदेदार अवामी नुमाइंदे भी शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि 1500 खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी और 1500 गाड़ियां इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस की जाएंगी। वजीर हरीश राव ने कहा कि मुआयनों के 1 माह के अंदर ऐनकों की तकसीम के इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 21 दिसंबर तक पीएससी के 969 डॉक्टरों की फहरिस्त तैयार की जाएगी और 1500 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जल्द शनाख्त की जाएगी। खुसूसी तौर पर तैयार करदा ऐप के जरिए वक्तन फवक्तन ऐनकों की मांग को पूरा करने के लिए खुदकार ऑर्डर की सहूलत फराहम की जा रही है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर पंचायत राज रबली दयाकर राव ने कहा कि उनका महकमा इस प्रोग्राम के निफाज में मुकम्मल ताउन करेगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मंगल को रियासत में मुलाजिमतों के तकर्रात के अमल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमों के सीनियर ओहदेदारों और टीएसपीएससी के चेयरमैन के साथ मुलाजिमत की भर्तियों और तब्दीलियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत ने अब तक 60,929 जायदादों को पुर करने की इजाजत दी। मजीद 16,940 पर भर्ती की इजाजत 3 में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि मुलाजिमतों की भर्ती का अमल तेजी से मुकम्मल हो। ओहदेदारों को उन्होंने मशवरा दिया कि वो वक्त मुकर्रर करें और काम करें। चीफ सेक्रेटरी ने मुतालिका महकमों के आला हुक्काम को तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी ताकि अगले महीनों में नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। पेशा तिब एक मुकद्दस पेशा है जिसको समाज में काफी निगाह से देखा जाता है, इसलिए लोग डॉक्टर्स को खद्र की निगाह से देखते हैं और उनके मशवरों पर अमल करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अत्तापुर में वाक़े जर्मेंटन हॉस्पिटल में मुनक्किदा डॉक्टरों के सेमिनार से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में मुताद्दिद बीमारियों का इलाज गरीबों के लिए मुश्किल तरीन मरहला बन गया है, क्योंकि इन बीमारियों के इलाज के लिए खतीर रकम की जरूरत होती है जो गरीब अवाम की दस्तरस से बाहर है। गरीब अवाम अपने इलाज के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा जिंदगी में काफी तकलीफें पेश आ रही हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में कई डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स ऐसे मौजूद हैं जो खिदमत खल्क की नीयत से चलाए जा रहे हैं, जहां पर वाजबी दामों पर बेहतर इलाज किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जर्मेंटन हॉस्पिटल भी उन्हीं में शामिल होगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना महकमा तिब और सेहत को काफी अहमियत देती है, जिसकी उम्दा मिसाल कोरोना वबा के दौरान किए गए बेहतरीन इंतजाम और इलाज है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया, काबू पाने में कामयाब के महकमा सेहत को मौसर बनाने और तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए फराहम किया है। तेलंगाना ने 8 नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए हैं ताकि तेलंगाना तिब्बी कहा कि तेलंगाना मेडिकल कॉलेज के क़याम का मंसूबा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद हॉस्पिटल के जिम्मेदारों को मशवरा देते हुए कहा कि वो गरीबों की खिदमत की नीयत से हॉस्पिटल चलाएं ताकि गरीबों को बेहतर इलाज की सहूलत मिल सके और उनकी अपनी जमा पूंजी की हिफाजत हो। वज़ीर दाखिला ने जर्मेंटन हॉस्पिटल में एक आईसीयू का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर जर्मेंटन हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर मीर जवाद जार खान, डॉक्टर अनस अहमद अंसारी, डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन, डॉक्टर कृष्णा कार्तिक, डॉक्टर श्याम सुंदर, डॉक्टर शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन और दीगर मौजूद थे। आया हूं मैं, यहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर का सेमिनार हो रहा है और यहाँ के जो डॉक्टर जवाद साहब जो यहाँ के सुप्रिटेंडेंट है, मेन डॉक्टर है, काफी 250 डॉक्टर्स और नर्सेस का अमला। डॉक्टर साहब आज जो है यहाँ पर एक सेमिनार मुकर्रर किए हैं, शहर के बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं और इसमें डिस्कशन और ट्रीटमेंट के बारे में। तो तमाम डॉक्टरों को यही कहता हूँ मैं कि पेशेंट का इलाज ज़रूर कीजिए और हमारे डॉक्टर्स करते भी हैं, बस जेब पर उनका बर्डन नहीं होना चाहिए। पहले डॉक्टर्स बगैर इतने रिपोर्टों के इलाज क्या करते थे, आज डॉक्टर्स पूरे इतने रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन इतने करवाते हैं जिसकी वजह से मरीज को बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। तो इस दवाखाने में देखा हूँ कि लोग, हमारे पार्टी के बहुत से लीडर्स यहाँ हैं, कारपोरेटर साहब भी मुझसे मिले, हर कोई डॉक्टर साहब को अप्रिशिएट कर रहा था कि डॉक्टर साहब जो है बहुत डिस्काउंट देते हैं साहब, बहुत जब भी बोलते हैं
कभी अपोज नहीं करते, कुछ तो कुछ देते हैं। मैं इसलिए डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ तकरीबन 150-200 और डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी यही गुजारिश करता हूँ कि ट्रीटमेंट आप यकीनन आपकी जितनी सलाहियत है उसके हिसाब से आप करते हैं। अल्लाह ताला उसमें शफा दे। हम यही कहते हैं कि जो मरीज आपके पास आता है शफायाब होकर जाए और उसे ज्यादा बर्डन भी ना हो। डिफरेंट हर दवाखाने के हिसाब से, जैसा होटल का स्टार रहता है 1 स्टार 2 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तक जा रहे लोग, मगर जहां तक हो सके लोग कैपेसिटी नहीं है कि बर्दाश्त करने की, क्योंकि कोरोना के बाद से लोग बड़े परेशान हैं। हम यही चाहते हैं कि कम खर्चे में अच्छा इलाज हो सके। तो हम तमाम डॉक्टरों से यही गुजारिश करते हैं कि मरीज पर ज़्यादा बर्डन ना हो, अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए। आज इस सेमिनार में क्योंकि काफ़ी देर से चल रहा है, मैं डॉक्टर जवाद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरी टीम ने इस सेमिनार में कई लोगों से, डॉक्टरों से मुखातिब किया। मैं भी यही डॉक्टरों से यही कहा कि हम हमेशा अल्लाह से दुआ करेंगे, खुदा से, कि आपके इलाज से बहुत शफा हासिल हो। और साथ ही साथ उनके साथ हमदर्दाना रवैया, और थोड़ा जब भी मौका पड़ा आपकी जो गुंजाइश है, लोग पूरा 100% कोई डिस्काउंट नहीं मांगते, 5 to 10% मांगते हैं। अगर आप थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे तो खुशी खुशी इलाज करके जा सकता है। और इस जर्मनटाइन हॉस्पिटल में जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो बहुत से लोग डॉक्टर जवाद साहब के बारे में तारीफ कर रहे थे। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ। और हमारे कारपोरेटर साहब भी यहाँ मौजूद है, बहुत से अदर डॉक्टर भी है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया मंत्री का शुक्रिया। आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जवाद जर्मनटन हॉस्पिटल चेयरमैन। आज हमारे पास आईसीयू इनाग्रेशन हुआ था जो हमने अपग्रेड किया था, और हमारे ऑनरेबल महमूद अली साहब ने आके इनाग्रेट किया इसका, और मैं उनका बेहद शुक्रिया फरमाता हूँ। और उनको हम हमारे पूरे स्टाफ भी उनको बहुत शुक्रिया फरमाते हैं कि उन्होंने आज ये हमारे सीएमई प्रोग्राम, एक आयुष डॉक्टर्स का प्रोग्राम भी हुआ था। ये प्रोग्राम में भी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने शिरकत की और यहाँ पे सभी लोगों को कंग्रेचुलेट किया और सबका जो है हौसला बढ़ाया। और मैं उनका बेहद शुक्रिया फरमाता हूँ कि वो अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के हमारे पास आके आज इनाग्रेट किए और पूरे डॉक्टरों से मिले, और हम सबको जो है काफ़ी इनकरेजमेंट मिला इससे। और हम जो है जर्मनटन हॉस्पिटल अभी हमेशा जो है एक सर्विस मोटिव से इस्टेब्लिश करे, हम टेक्नोलॉजी और सर्विस का कॉम्बिनेशन है। ये हमारा हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी है। अभी ऑर्थोपेडिक के साथ हम अभी कार्डियक भी शुरू करने वाले हैं, और ये पूरे हमारे 50-60 इन हाउस डॉक्टर्स और आउटसाइड 100-200 एसोसिएटेड डॉक्टर्स की टीम है हमारी, और 250 स्टाफ है अभी प्रेजेंटली, और पूरा डेडिकेटेड स्टाफ है। और हमारे जितने भी मैनेजर्स है, डॉक्टर्स है, पूरे जो है इसमें काफ़ी हार्डवर्क करके इसको ऊपर लाए। और पूरे डॉक्टर्स का भी, हमारी टीम, मैनेजमेंट टीम, स्टाफ का मैं बहुत शुक्रिया फरमाता हूँ कि वो लोग हॉस्पिटल में बहुत ही डेडिकेटेड काम करके इसको सर्विस कर रहे हैं। तो हमारा मोटिव सर्विस है, पब्लिक को सर्विस करने के मोटिव से, इकोनॉमिकल रेट से और सुपीरियर टेक्नोलॉजी से हम सर्विस करना चाहते हैं। और पूरे स्पेशलिटीज़ को हम डेवलप कर रहे हैं। प्राइमरीली ऑर्थोपेडिक, जॉइंट्स और स्पाइन की है ये, बट हम कार्डियोलॉजी भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसमें स्टार्ट करने का हमारा प्लान है। तो मैं ख़ासकर महमूद अली साहब का फिर से बेहद शुक्रिया फरमाता हूँ कि वो हमारे यहाँ पे आके आज इनाग्रेट करे और हमारे प्रोग्राम में शामिल करें। थैंक यू। हमारे पास आज इनाग्रेशन हुआ, सीएमई प्रोग्राम का इनाग्रेशन हुआ, और साथ साथ जो है हमारे पास आईसीयू का भी इनाग्रेशन हुआ। हमारा दवाखाना जो जर्मनटन हॉस्पिटल है, पिल्लर नंबर 150 के पास सत्तापुर में है, जो काफ़ी अल्लाह के फजल से जो है काफ़ी अब मशहूर होता चला जा रहा है। डॉक्टर और बहुत ही मुनासिब कीमत पे जो है मुनासिब चार्ज लगाए जा रहे हैं। वो ऐसा लूटम लाटी का बाज़ार नहीं, हमारे दवाखाने में बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से हमारा सारे इलाज हो रहे हैं। हमारे पास न सिर्फ ऑर्थोपेडिक बल्कि गायनिकोलॉजी और साथ साथ जो है ऑन्कोलॉजी और पीडियाट्रिक्स, और अब जर्मनटन हॉस्पिटल्स। आज यहाँ पर हमने एक डॉक्टर्स का गैदरिंग इवेंट रखा था, एक सीएमई प्रोग्राम भी था जिसको हमारे प्यारे होम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया था। ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, करीब 200 डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट किए। एंड हम शुक्र अदा करते हैं सारे डॉक्टर्स का, होम मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। हम आवाम से ये कहना चाहते हैं, जैसा कि सब वाकिफ़ है जर्मनटन हॉस्पिटल से, अभी हमारे पास स्पाइन सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक, गाइनैक,
पीडियाट्रिक, कार्डियक और आरोग्यश्री भी जल्दी आने वाला है हमारे पास। अभी सारे सहूलियात जर्मन 10 में मौजूद है। बहुत जल्द इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर आरोग्यश्री भी शुरू हो जाएगा। अभी हम आरोग्य भद्रता के पेशेंट्स को भी केटर कर रहे हैं। शुक्रिया। हमारे पास तमाम तेलंगाना में नए सेक्रेटेरिएट जिसकी तामीर तकरीबन आखिरी मरहले में पहुंच गई है का इफ्तिताह इम्कान है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 18 जनवरी को करेंगे। दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम एसेसरी और तमाम सहूलियात से लैस सेक्रेटेरिएट की 6ठी मंजिल पर वज़ीर आला अपने ब्लॉक का इफ्तिताह करने से उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है। इस इफ्तिताह के बाद वो अपने चैम्बर में जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी दिन से सेक्रेटेरिएट में सरकारी सरगर्मियां शुरू होंगी। इस नई इमारत का काम रोजाना 3 शिफ्ट में जारी रहेगा। वज़ीर आला ने इन कामों को दी गई मोहलत में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। हाल ही में सेक्रेटेरिएट के तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने मशवरा दिया कि कामों में तेजी लाई जाए। इफ्तिताही तकरीब संक्रांति के बाद मुनक्किद की जाएगी। चूंकि 18 जनवरी एक अच्छा मुहूर्त समझा जा रहा है, इसलिए तवक्को है कि वज़ीर आला इसी दिन सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने हल्का असम्बली सरतनगर के अमीरपेट डिवीजन में वाक़े विनायक टेम्पल का दौरा करते हुए मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर रियासती वजीर के हमरा साबिक कॉर्पोरेटर शशि कुमारी, TRS कायद टी साई किरण यादव, सदर हनुमंत राव, जनरल सेक्रेटरी संतोष कुमार, ललिता गोपी चौहान, प्रवीण रेड्डी, श्रीनिवास यादव, एस सत्यनारायण के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया की जानिब से मेहमानों का रिवायती इस्तकबाल किया गया। మన వినాయక టెంపుల్లో సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి మరియు సుబ్రహ్మణ్య కళ్యాణం సందర్భంగా మన బెరుసల శివ నిర్మించిన సుబ్రహ్మణ్య టెంపుల్కి ఈరోజు మన మినిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు అలాగే సాయి కిరణ్ యాదవ్ గారు రావడం జరిగింది. మినిస్టర్ గారు వచ్చి ఈ లోకల్ సమస్యల మీద కూడా అలాగే పలు వచ్చిన సమస్యలను అన్నింటిని కూడా ఇమ్మీడియట్ ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే రోడ్డు సమస్య, డ్రైనేజ్ సమస్య, అలాగే బోర్ సమస్య ఏమేమైతే ఉన్నాయో స్థానికులందరూ చెప్పిన సమస్యల మీద మినిస్టర్ గారు స్పందించి ఇమ్మీడియట్ దానికి చూపాలని తెలపడం కూడా జరిగింది. सिद्दीपेट जिले के हल्का असम्बली गजबेल के मौजे ककनूर पल्ली को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नया मंडल बनाने के तनाजुर में मुकामी अखिलती कायदीन ने सीनियर TRS कायद मोहम्मद अहमद पाशा की क़ियादत में वजीर T हरीश राव, रुकन पार्लियामेंट मेदक कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, सदर नशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉर्पोरेशन V प्रताप रेड्डी की शॉलपोशी करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। सदर जिला परिषद रोजा शर्मा, रुकन रियासती हज कमेटी मौलाना मोहम्मद जाफर खान और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव के मरण बरत के 13 साल मुकम्मल हो गए हैं। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने में इस मरण बरत को अहम संगमेल समझा जाता है, जिसके नतीजे में उस वक्त की UPA हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील के लिए रोड मैप का ऐलान किया था। वजीर IT और बल्दी नज़्म नस्क के तारक राव, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, इस दिन को याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा दिन था जिसने एक दौर का आगाज किया। मुल्क की तवज्जो तेलंगाना की तरफ मबजूल करवाने का ये एक अहम दिन है, एक ऐसा दिन जिसने तारीख बदल दी। 29 नवंबर 2009 तेलंगाना की तारीख का एक यादगार दिन है। वाज़ेह है कि चंद्रशेखर राव ने हुसूल तेलंगाना के लिए आज ही के दिन मरण बरत शुरू करने का ऐलान किया और 29 नवंबर 2009 को वो मरण बरत का आगाज करने करीमनगर जिले से सिद्दीपेट रवाना हुए। ताहम पुलिस ने उनको करीमनगर के अलगनूर के पास गिरफ्तार करते हुए खम्मम जेल मुंतकिल कर दिया। उन्हें 14 दिन तक अदालती तहवील में दे दिया गया, जिसके बाद चंद्रशेखर राव ने जेल में ही मरण बरत शुरू कर दी। उनकी तबीयत खराब हुई, जिस पर उनको खम्मम के अस्पताल मुंतकिल किया गया। बादजा बेहतर इलाज के लिए उनको हैदराबाद के निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे। इस मरण बरत के आगाज के साथ ही कौमी सतह पर सियासी जमातों की तवज्जो इस मसले की जानिब मबजूल हो गई और दबाव पड़ने पर 9 दिसंबर 2009 को रात देर गए उस वक्त के वजीर दाखिला P चिदम्बरम ने ऐलान किया कि मरकजी हुकूमत तश्कील तेलंगाना का रोड मैप तैयार कर रही है। इस ऐलान के फौरी बाद सीमा आंध्रा कायदीन बशमूल तेलंगाना की हिमायत का ऐलान करने वाली
तेलुगु देशम के सदर ने मरकज के तरीकेकार पर इतराज करते हुए इज्तिमाई इस्तीफों के जरिए सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की और सीमा आंध्रा इलाकों में एहतजाज का आगाज हुआ। इस सूरत हाल को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने 23 दिसंबर को बयान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में तेलंगाना इलाकों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया और दूसरे ही दिन तेलंगाना लीडरों ने सियासी वाबस्तगी से बालतर होते हुए तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तश्कील का ऐलान किया ताकि मरकज पर दबाव डाला जा सके। इसके बाद लामुतनाही एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और इन एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत ने 3 फरवरी 2010 को 5 अरकान पर मुश्तमिल श्री कृष्णा कमेटी की तश्कील का ऐलान किया। तवील तहरीक और जद्दोजहद के बाद 17 फरवरी को लोकसभा और 20 फरवरी को राज्यसभा ने बिल मंजूर किया। इस बिल में तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार हुई। जिला सिद्दीपेट के गजबेल टाउन और हल्के के बेशतर मवाजियात में आज 13 साल कबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए तहरीक में शिद्दत पैदा करने की गर्ज से 29 नवंबर 2009 को शुरू करदा भूख हड़ताल के तनाजुर में पार्टी कायदीन अवामी नुमाइंदों की जानिब से यौम भूख हड़ताल दीक्षा तकरीब मुनक्किद की गई और पुरजोश अंदाज में मनाया गया। मरकजी तकरीब गजबेल टाउन में रुकन कानून साज काउंसिल डॉक्टर यादव रेड्डी की क़ियादत में मनाई गई, जिसमें मुकामी कायदीन के अलावा सदर बल्दिया राजमौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, रुकन रियासती हज कमेटी मौलाना मोहम्मद जाफर खान, सदर टाउन कमेटी नवाज मी और दूसरों ने एरिया दवाखाना गजबेल में शरीक मरीजों में मेवजात तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौलाना जाफर खान, रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील KCR की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। जिस्मानी तौर पर माजूर या मफलूज होना जाहिरी तौर पर बड़ी मजबूरी मालूम होता है, लेकिन अल्लाह जहां एक तरफ इन लोगों को जिस्मानी तौर पर माजूर करता है, वहीं उनकी जहनी हसासियत को आम लोगों के मुकाबले दोगुना कर देता है और ये आम आदमी से कहीं ज्यादा चुस्त और फुर्तीले और अपने काम के धनी होते हैं। इन ख्यालात का इजहार TRS यूथ लीडर व MD TTV मोहम्मद फुरकान अहमद ने आलमी यौम माजूरीन के मौके पर तेलंगाना डिजेबल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बागयामा में मुनक्किदा हम किसी से कम नहीं कल्चरल प्रोग्राम से बहसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। फुरकान अहमद ने कहा कि कोई बीनाई से महरूम है, लेकिन अल्लाह ने उनकी दिल की आंखों को रोशन कर रखा है और एक आम आदमी के मुकाबले नाबीना होते हुए वो दिल की आंखों से सब कुछ देख लेते हैं। उन्होंने इस मौके पर माजूर अफराद की जानिब से पेश किए गए मुख्तलिफ तहजीबी और सकाफती मुजाहरों का भी मुशाहिदा किया और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर मोहम्मद फुरकान अहमद के हाथों बेहतरीन मुजाहरा करने वाले माजूर अफराद में मोमेंटोज भी तकसीम किए गए। फुरकान अहमद ने इस बात का ऐलान किया कि वो मुस्तकबिल में इस तरह के लोगों की मदद और हौसला अफजाई के लिए इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनेंगे, जिसका तालियों की गूंज में खैर मकदम किया गया। इस मौके पर TRS सीनियर लीडर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, कॉमेडियन शहबाज खान और दीगर मौजूद थे। आज इंटरनेशनल डिसेबल डे है, जिसमें मेरे को तेलंगाना TDWS तेलंगाना डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इनविटेशन मिला था। आज मुझे आके ऐसा लगा कि तेलंगाना डिसेबल नहीं, ये सोसाइटी स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है। ये लोग तौर तरीके के काम हम जो नॉर्मल इंसान के जैसे हम काम कर लेते हैं, ये लोग अल्लाह ताला ने इनको अपने करीब रखा है। मैं आपको बताता हूँ कि हम जब 2 हाथ और 2 पाँव से जो काम कर सकते हैं, ये लोग बिल्कुल सिर्फ 2 हाथ से वो काम कर ले सकते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स को एंकरेज करिए, ऐसे लोग को एंकरेज करिए और सोसाइटी में एम्पावर होने का मौका दीजिए। पीपल विद डिसेबिलिटीज के इस मौके पर ये प्रोग्राम यहाँ पर NTR ऑडिटोरियम में तेलंगाना इसके जो प्रेसिडेंट है TDWS के हमारे अफरोज साहब, हमारे यूसुफ साहब, उनकी पूरी टीम सपोर्टेड बाय हमारे इलियास शमसी साहब, एक बहुत ही आलिशान प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किए। द बेसिक उसका पॉइंट था कि जो भी डिसेबल्ड लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनके वो लोग व्हील चेयर पर रहने के बावजूद, डिसेबिलिटी रहने के बावजूद क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजों को वो लोग अचीव कर सकते हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में और ये डिसेबिलिटीज के ताल्लुक एक अवेयरनेस फैलाने का ये कॉन्सेप्ट था और ये अवेयरनेस फैलाने का ये प्रोग्राम था। और मैं तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा। यहाँ पे मेहमान खुसूसी हमारे फुरकान अहमद साहब, एक यूथ लीडर है हमारे, उन्होंने आए और कई सारे मेहमान खुसूसी है और खास तौर से मुबारकबाद दूंगा यहाँ पे जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, व्हील चेयर पर कितने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए, उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दिया, ऐसे कई
तो उसी तरीके से हम लोग आज हमारी टीम में पहचान है कि हम हंसाते एंटरटेन करते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग आज हमारी टीम मिलके यहाँ पे कोशिश करी जितने जो है डिसेबल लोग यहाँ पर आए जो है उन लोगों को हंसाएं एंटरटेन करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने बहुत इंजॉय किया। मैं इस प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ इलियास शमसी साहब को और उनकी सारी टीम को, और जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह आप लोगों को आगे बहुत कामयाब करे। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन कमेटी के इर्तिमाम तांडूर टाउन में वाक़ई मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के दफ्तर में रुकन असम्बली तांडूर पायलट रोहित रेड्डी के एजाज में एक तहरीर तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन कमेटी की जानिब से रुकन असम्बली तांडूर पायलट रोहित रेड्डी की शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली रोहित रेड्डी ने कहा कि तांडूर टाउन की तरक्की के लिए 25 लाख रुपए की रकमी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स की तामीर और ईदगाह की तामीर के लिए रकमी मंजूरी दी गई। उन्होंने मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के कायदीन की दरखास्त पर 1 करोड़ की लागत से जदीद मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए फंड्स फराहम करने का भी ऐलान किया। तकरीब में टाउन के सदर नई मफ्फू के अलावा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन कमेटी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। राजगोपाल रेड्डी को 18,000 करोड़ का दिया था, मेरे को भी 20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देते, तुम आ जाओ हमारे लिए, तुम रिजाइन करो बोल के बोले, तो भी मैं केवल एक ही बात सोचा, मैं सोचा तांडूर वाले हमारे को जिता है, आप लोग हमारे पे विश्वास लगा के हमारे को जिता है। आज मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, मैं तांडूर को धोखा दे रहा हूँ, मेरा नेटिव को मैं धोखा दे रहा हूँ बोल के भाई एक ही सोच के ये लोगों का काम करना है, ये लोगों को सबक सिखाना है बोल के मैं डिसाइड करके आज ये रिस्क मैंने लेके उन लोगों को सलाखों के पीछे चंचल बड़ा गेम में लगाया। आज मुझे गर्व भी होता है, आज तांडूर का नाम किधर भी जाके पूछे तो आज देश में जिधर भी तांडूर नहीं मालूम बोल के कोई भी नहीं बोलते, जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी मौलाना मोहम्मद जाफर खान रुकन रियासती हज कमेटी ने बताया कि हज 2022 के दौरान रियासत तेलंगाना के आज़मीन हज को मुक़द्दस सफर हज पर रवानगी और वापसी के तमाम उमूर की तकमील पर शानदार खिदमात और मुजाहरे के तनाजुर में मुल्क भर में अव्वल मुकाम का एजाज हासिल हुआ है, जो कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, हुकूमत तेलंगाना और रियासती अवाम के लिए बेशबहा इनाम और एजाज के मुतरादिफ है। मौलाना जाफर खान ने सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में नुमाइंदा टीटीवी अबू मोहम्मद मोइन अत्तर उस्मानी को इस ज़िमन में तफसीलात से वाकिफ करवाया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर मुस्लिम दोस्त, सेकुलर ज़हन और मुहिब उर्दू वज़ीर आला होने के नतीजे में आज़मीन हज को दरपेश तमाम ज़रूरियात से कमा हुक़ूक़ वाकिफ रहकर बर वक्त तेलंगाना हज कमेटी की रहबरी करते हुए शानदार खिदमात की अंजामदही में अपना किरदार अदा किया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के मुअज़्ज़िज़ रुकन मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान साहब, जो कि ज़िले सिद्दीपेट के सीनियर TRS कायद हैं, हरकियाती शख्सियत है, बहुत से अंजुमनों और सोसाइटीज़ से आपका ताल्लुक़ है। हम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज की खिदमत जो अंजाम दी जा रहे हैं, इस मुताल्लिक़ बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं। मौलाना जाफ़र खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका TTV में खैर मक़दम है। मौलाना फरमाइए, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हाजियों की खिदमत किस तरह की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, हाजियों की खिदमत करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है, और हमारी TRS गवर्नमेंट जनाब चंद्रशेखर राव साहब और हरीश राव साहब की बदौलत मुझे ये मौका मिला है। ये असल में हमारे को आखिरी में ये मिला है, जब तक उसके इंतज़ाम पूरे हुए थे उसके बावजूद भी हमको ज़िम्मेदारियाँ दी गई। हम अल्लाह के फजल से बेहतरीन अंदाज में यानी पूरी तरीक़े से हम हाजियों की खिदमत किए हैं, और अल्लाह का करम यह है कि परसों हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारी हज कमेटी हैदराबाद के वास्ते सबसे नंबर 1 का अवार्ड भी दिया गया, इसकी तहनीती तकरीब भी हुई है। ये अब आइंदा साल अभी 2023 में शुरू होने वाला है, और उसमें और ज़्यादा हाजियों को कैसा वो करना है, उनको कैसा फ़ायदा पहुंचना है, हम उनकी पूरी तरीके से खिदमत करने के वास्ते तैयार हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के मुअज़्ज़िज़ रुकन मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान साहब, जो कि ज़िले सिद्दीपेट के सीनियर TRS कायद हैं, हरकियाती शख्सियत है, बहुत से अंजुमनों और सोसाइटीज़ से आपका ताल्लुक़ है। हम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से
तेलंगाना के बैंक्स को आइंदा माह 7 दिनों की छुट्टियां होंगी। आरबीआई की जानिब से जारी करदा तातीलात की फहरिस्त में यह बात बताई गई। इस फहरिस्त में क्रिसमस, 4 इतवार, दूसरे चौथे हफ्ते की तातीलात भी शामिल है। मुल्क भर में बैंक्स की जानिब से गजेटेड तातीलात ही दी जाती हैं। आरबीआई की जानिब से दी जाने वाली तातीलात हर रियासत की तातीलात से अलग होती हैं। रियासत के बेशतर बैंक्स दूसरे हफ्ते और इतवारों के अलावा खुले रहते हैं। तेलंगाना में बैंक्स को जो तातीलात दी जाने वाली हैं उनमें 4 दिसंबर को इतवार, 10 दिसंबर को दूसरा हफ्ता, 11 दिसंबर को इतवार, 18 दिसंबर को इतवार, 24 दिसंबर चौथा हफ्ता, 25 दिसंबर को इतवार, क्रिसमस डे, 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे शामिल है। टास्क फोर्स की टीम ने एक राइस मिल पर धावा करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अवामी निजाम तकसीम के तहत सरबराह किए जाने वाले चावल को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि टास्क फोर्स की एक मुसद्दिका इत्तला पर दोपाकुंटा में वाक़ राजा राजेश्वरी मिनी मॉडर्न राइस मिल पर छापा मारते हुए 55 साला बी जनार्दन और 34 साला पी महेश्वर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 18 कुंटल पीडीएस चावल और 90 कुंटल चावल की कनकी को जब्त कर लिया गया, जो आसपास के इलाकों में महंगे दामों पर फरोख्त कर रहे थे। जब्तशुदा चावल की मालियत 2,80,800 रुपए बताई गई है। टास्क फोर्स टीम ने मजीद कार्रवाई के लिए गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन समेत जब्तशुदा इमलाक को गेसुकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया। वरंगल ट्रैफिक इंस्पेक्टर बाबूलाल ने वरंगल समर कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अमले के लिए ट्रैफिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मुनक्किदा शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर बाबूलाल ने हॉस्पिटल के अमले पर जोर दिया कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान हेलमेट का सही तरीके से इस्तेमाल करें, लाइसेंस और गाड़ी की दस्तावेजात को अपने साथ जरूर रखें। उन्होंने अमले को मशवरा दिया कि वो शराब के नशे में गाड़ियां न चलाएं और ट्रैफिक कवानीन पर सही तरीके से अमल करें। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक एसआई राजा बाबू, हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुला नटराज भास्कर, डॉक्टर मोहन राव, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के श्रीकांत रेड्डी और 120 मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। टीएसआरटीसी के डिप्टी सीटीएम मधुसूदन ने कहा कि जिले वरंगल की आवाम की सहूलत के लिए आरटीसी सबसे कम कीमत पर और इंतहाई कम कीमत में कार्गो खिदमात फराहम कर रहा है। आज टीएसआरटीसी कार्गो सर्विस लॉजिस्टिक डिप्टी सीपीएम की ज़ेर क़ियादत कार्गो खिदमात की तोसी के सिलसिले में मुनक्किदा तशहीर के मौके पर वरंगल रेलवे स्टेशन ता एमजीएम सर्कल कार्गो के मुलाजमीन की जानिब से शऊर बेदारी रैली निकाली गई। इस मौके पर डिप्टी सी टीम ने मुखातिब करते हुए कहा कि खानगी कोरियर की तर्ज पर आरटीसी की जानिब से कार्गो खिदमात अंजाम दी जा रही है। उन्होंने अवाम को आरटीसी की कम कीमत में महफूज तरीके से मुहैया की जाने वाली कार्गो खिदमात से भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। వరంగల్లో కరీంనగర్ జోన్ మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే కార్గో మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆధ్వర్యంలో ఒక ర్యాలీ చేపట్టడం వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఎంజీఎం వరకు. ఈ ర్యాలీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే టీఎస్ఆర్టీసీ గత 2 సంవత్సరాల నుంచి లాజిస్టిక్స్ విభాగంలో దూసుకెళ్తుంది. సో దీన్ని మరింత చేరువగా చేయడానికి, ప్రజలకి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఎందుకంటే ప్రతి ఉదాహరణకు ఒక కొరియర్ కవర్ తీసుకున్నట్టయితే కేవలం 40 రూపాయల్లో మాత్రమే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా తెలంగాణలో ఏ మారుమూల బస్ స్టేషన్ నుండి ఇంకొక బస్ స్టేషన్కి కేవలం 40 రూపాయల్లో చేరబడుతుంది. అదే మీరు ప్రైవేట్ కౌంటర్లు, ప్రైవేట్ కొరియర్స్ వెళ్ళినట్టయితే 100 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మాది మ్యాక్సిమం 3 గంటల నుంచి 8 గంటల సమయంలో टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने पुलिस स्टेशन कुलसुमपुरा के हुदूद में सरकारी अराजियात पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद में वाक़े गरेकापल्ली में सरकारी अराजी पर शेड्स को तामीर करने की इत्तला पाकर टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने पुलिस की मदद से गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा शेड्स को मुनद्दिम कर दिया। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। हल्का असम्बली जनगांव में शामिल सिद्दीपेट जिले के चेरियाल टाउन के बल्दी वार्ड नंबर 3 में मुकामी मजलिस बल्दिया की जानिब से तामीर किए जाने वाले सीमेंट रोड्स के कामों का आज सदर बल्दिया एस सरूपरानी ने नायब सदर निम्मा राजू कामर रेड्डी के हमरा मुश्तरका तौर पर रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि टाउन से गंदे पानी की निकासी और सड़कों को हमवार करने की गर्ज से सीमेंट रोड तामीर किए जा रहे हैं। मुतालिका काउंसलर मंगोल चेंटी, ए नरेंद्र, सतीश, जुबेदा खातून, इकबाल लिंगम के अलावा मुकामी टीआरएस पार्टी कायदीन ए श्रीधर रेड्डी, मोहम्मद इकबाल अहमद और कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र कुमार, मैनेजर प्रभाकर, मुकामी शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। ममनुआ प्लास्टिक की प्लेट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के गैर कानूनी तौर पर चलने के बारे में एक मुसद्दिका इत्तला के बाद
टास्क फोर्स की टीम ने आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के अहदेदारों और एमपीडीओ के अहदेदारों के साथ पार्वतगिरी मंडल के अंताग्राम गांव में वाक़ जी भिक्षापति के घर पर धावा किया और फौरी तौर पर भारी मकदार में प्लास्टिक के कागज के बंडल बरामद किए और गारंटी को गिरफ्तार कर लिया। भिक्षापति जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर हुकूमत तेलंगाना ने पाबंदी आयद कर दी है। इस्तेफसार पर मालूम हुआ कि यूनिट का मालिक जानबूझकर प्लास्टिक पेपर प्लेट्स की तैयारी का यूनिट चला रहा है। हालांकि हुकूमत तेलंगाना ने पैदावार, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी और गैर कानूनी तौर पर डिस्पोजल शीशों के 37 डब्बों को अपने पास रखा। तजब्तशुदा इमलाक को मजीद कार्रवाई के लिए एमपीडीओ हुक्काम और आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के हुक्काम के हवाले कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 7 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कावरागुंटा के कौमी शाहरा के करीब मंगल को उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह लारी ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। इस हादसे के वक्त ऑटो में जिले के चिल्का सिंगम से ताल्लुक रखने वाले 18 अफराद सवार थे। महलूकीन की शनाख्त वरादिया और नाराडम्मा के तौर पर की गई है। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस पे वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।